तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। क्या होता है समझेंगे। लिखा a की पावर x इक्वल्स b। इट मींस वी हैव रिप्रेजेंटेड b इन टर्म्स ऑफ a एंड x और a इक्वल b टू द पावर 1/x। तो हमने a को रिप्रेजेंट किया b और x के टर्म्स में। तो पॉइंट ये आया कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि हम x को रिप्रेजेंट करें a और b के टर्म्स में। तो यहां जन्म लिया लॉग ने। x इक्वल्स लॉग b टू द बेस a। अब यहाँ पे x क्या है? x a की पावर है। तो लॉग क्या होता है कि सिंपली हम बेस को किस पावर तक रेस करें कि हमारी वैल्यू से। ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया। लॉग 16 टू द बेस 2, इसका मुझे आंसर चाहिए। तो मैं 2 को किस पावर तक रेस करूं कि मेरा आंसर 16 आए? 4 तक। तो मेरा आंसर हो गया 4। लॉग 27 टू द बेस √3। तब मैं √3 को किस पावर तक रेस करूं कि मेरा आंसर आए 27? तो आंसर हो गया 6। तो मींस किस पावर तक हम बेस को रेस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉग। ठीक है, तो ऐसा नोट करिए। So this is our formula where condition is where b is greater than 0, a is not equal to 0, log 1 to the base a। मतलब अब मेरे को किस पावर तक रेस करूं कि मेरा आंसर आए 1? सिंपली 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। log a टू द बेस a, मतलब अब मैं इस a को किस पावर तक रेस करूं कि आंसर 1 आए? a आए तो आंसर हो गया 1, क्योंकि a की पावर 1 होती है। log 0 टू द बेस a, अब हम a को किस पावर तक रेस करें कि आंसर 0 आए? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट भी याद रखना है। log 1 टू द बेस ए 0, log a टू द बेस a 1, log 0 टू द बेस a इज नॉट डिफाइंड। अब जब हम बात कर रहे हैं log की, हम जिस log की बात करेंगे उसका बेस हमेशा हम 10 लेके चलेंगे, क्योंकि हम फंक्शंस में नहीं पढ़ रहे हैं log, अभी हम पढ़ रहे हैं log अलजेब्रा में। तो इसके अंदर बेस हमेशा 10 रहेगा। कुछ नहीं भी लिखा होगा तो बेस 10 होगा। ओके, log 10 टू द बेस 10 is 1, log 100 टू द बेस 10। तो सीधी सी बात है, मैं 10 को किस पावर तक रेस करूं कि आंसर 100 आए? 2। log 1000 टू द बेस 10, 3। पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो log 0 0 अप टू n टाइम्स अगर जीरोस हैं टू द बेस 10, तो आंसर हमेशा क्या होगा उसका? n। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया जाए। So now some basic properties. First is log mn equal log m plus log n. Log m over n is log m minus log n. Log m to the power n is n log m. Log a to the base b is 1 over log b to the base a. Log a to the base b is log a to the base k over log b to the base k. Log a to the base a is 1। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। log a to the power m to the base b to the power q
is m by q log log a to the base b. Next property, a to the power log fx to the base a is fx. A to the power log b to the base c is b to the power log a to the base c. बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी. A to the power log b to the base c equal log b to the power log a to the base c. ये क्वेश्चन है हमारे सामने. एक प्रॉपर्टी पहले समझ लिया हम. log a to the base b equal c. So we say a equals b to the power c. अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें जो हमने लिखा है, तो पहली स्टेप जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी. log x plus 4 whole square to the base 3 minus log 4x minus 11 to the base 3 इक्वल्स टू. तो log m माइनस log n का अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो x प्लस 4 होल स्क्वायर टू द बेस 3 इक्वल्स टू x प्लस 4 होल स्क्वायर ओवर 4x माइनस 11 equals 3 to the power 2, that is 9. Simply x plus 4 whole square equal 9 times 4x minus 11, x square plus 8x plus 16 equal 36 minus 99. So x square minus इधर लेके आएंगे हम 28x प्लस 115 इक्वल 0. तो अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो 23 और अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 15 कैरी बोरो 1, सो वी से एक्स स्क्वायर माइनस 23x मेक अ फैक्टर्स. सो x की वैल्यू हो गई 23 और x की वैल्यू हो गई 5. ये हो गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर. चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट. चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच देखते हैं. क्या करना है, कभी भी ऐसे लॉग वाली टर्म्स इक्वल्स में है तो सभी को हम कॉमन वैल्यू मान लेते हैं. log p log r 17 to the base 36 इक्वल लेट सपोज के. तो अगर मैं इनको कंपेयर कर दूं तो मैं सिंपली बोलूंगा p हो जाएगा 2 की पावर के, r हो जाएगा 3 की पावर के और 17 हो जाएगा 36 की पावर के. तो 17 ये देखो 2 और 3 और 36 का रिलेशन बनाना है. तो सिंपली 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, तो 6 की पावर 2 के, 6 की पावर 2 के. और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपली क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 6 की पावर के स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 की पावर के मिलेगा. तो सिंपली पी आर का स्क्वायर, तो पी आर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 17. क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसलिए आंसर हो गया रूट 7. बहुत इजी क्वेश्चन था. चलिए अभी वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए. देखो हमारा कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि हमको बेस सेम बनाना है और सेम टर्म बनानी है. तो हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं.
तो यहाँ पे 9 और 10 है, या 81 10 और x है, यहाँ पर भी x 9 और 10 है, तो मुझे इन तीनों के बीच का रिलेशन बनाना है। तो 9 10 तो अवेलेबल है ही, x भी कहीं ना कहीं है, 9 और 81 है। सबसे पहले मैं 81 को लिखूंगा 9 का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स 3 + 2। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, उससे हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, 9 to the power log x to the base 10। x और 9 इंटरचेंज हो गया। अब हम बोलेंगे लेट 9 to the power log x to the base 10 को अगर मैं t मान लूं, तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा, 2 यहां से हटके ये हो जाएगा t² इक्वल 3 × 2t। t² -2t - 3 इक्वल 0। मेक अ फैक्टर्स। तो t की वैल्यू आ गई 3 और t की वैल्यू आ गई -1। सिंपल। 9 इक्वल x to the base 10 इक्वल्स 3। नेगेटिव वैल्यू को तो हम अप्रोच ही नहीं करेंगे। सो सिंपल। 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। 3 log x to the base 10 इक्वल 3 to the power 1। बेस से हमें पावर को इक्वेट कर देते हैं। 2 log x to the base 10 इक्वल 1। log x² to the base 10 इक्वल 1। तो x² बराबर हो जाएगा 10 की पावर 1 10, और x हो जाएगा √10। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आराम से इसको देख लें। और ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए, सिंपल अप्रोच। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। log a to the base c है, तो a इक्वल b to the power c। बस इसी प्रॉपर्टी पे हमारा आधा काम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं log x² - x + 37 to the base 7 इक्वल्स टू, इधर जाके 1 पावर में हो जाएगा 2। तो अगली स्टेप में हो जाएगी x² - x + 37 इक्वल 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, -12 इक्वल 0। मेक अ फैक्टर्स। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -3। सो वी neglect the -3 and my final answer will be x equals 4। बहुत इजी सा आंसर है इसका, नोट कर लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन। हमें ये पता है कि मॉड्यूलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना है, दोनों का बेस कैसा है, एक्स को जी पुट कर दूं, यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, एक्स बराबर। ठीक है, तो हम 2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, 3 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, और यहाँ बेस नेगेटिव, एक्स नेगेटिव नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर बेस में नेगेटिव नंबर है। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कुछ नहीं है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट। x² to the base 3 -2 log 9 मतलब 3² to the base x इक्वल 7। 2 log x to the base 3 -4 log 3 to the base x इक्वल 7। 2 log x to the base 3 -4 log x to the base 3। क्यों ऐसा हो गया? log a to the base b होता है 1/log b to the base a। अब log x to the base 3 को हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सिंपली 2t -4/t इक्वल 7।
2t² minus 4 equals 70. So it will become 2t² minus 70 minus 4 equals 0. Make up factors 2t² minus 8t plus t minus 4 equals 0. So 2t plus 1 and t minus 4 इक्वल 0। तो t हो गया -हाफ और t हो गया 4। अब अगर हम ध्यान से देखें, t मेरे पास ये था तो -हाफ तो मैं छोड़ दूंगा, मैं लूंगा लॉग -हाफ। अगर मैं कंसीडर करता तो लॉग मॉड एक्स। चलो अगर हम -x को यहाँ पे हटाएं भी तो हम इसको देखते हैं 4 को। x⁻³ इक्वल्स 4, तो x हो गया 3 की पावर 4 मतलब 81। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि भाई अगर मैं -हाफ ले लेता सर, तो मिलता log x⁻³ इक्वल -हाफ, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालता 3 की पावर -हाफ 1/√3। तो मतलब मैं यहाँ पर x की दो वैल्यूज को फाइंड करता। ठीक है ना, यहाँ पर मैं x की दो वैल्यूज को फाइंड करता। चलिए अब कहानी क्या होने वाली है कि हम पहले फैक्टर बनाएंगे दोनों तरफ। तो हो जाएगा लॉग, मल्टीप्लाई करने पे 126 और जोड़ने पर 23, तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे 14 और 9। इक्वल 4 माइनस लॉग, इसको ध्यान से देखें तो ये 2x² 2 टाइम्स 2x × 3 + 3 टू द बेस। सो लॉग, ऊपर अगर फैक्टर बनाएंगे तो आपका फैक्टर बनेगा 2x + 3 और एक फैक्टर बनेगा 3x + 7। लॉग 2x + 3 होल स्क्वायर टू द बेस 3x + 7। तो हम इसको लिख सकेंगे लॉग, अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं लॉग mn की, तो log m प्लस log n, यहां से 2 आ गया जाएगा टू द बेस। सो लेट, ये 2x + 3 टू द बेस 2x + 3 तो हो जाएगा 1। लेट log 3x + 7 टू द बेस 2x + 3 को मान लेते हैं t। ये हो गया 1 + t 4 माइनस, ये उल्टा हो गया बेस और वो 4/2। अब ये मेरे पास हो जाएगा t + 2/t इक्वल्स 3, t² + 2 इक्वल्स 3t, t² - 3t + 2 = 0, make up factors. So it's come out to be t - 2 and t - 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, और t मेरे पास यहाँ पर था log 3x + बेस 1 मीन्स log 0 हमारे पास। हम इस 1 को यहाँ पर अभी छोड़ देंगे, तो अगर t की वैल्यू 1 लूंगा, 1 मतलब कि मेरे पास यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो अब पहले मैं इस 2 को यहाँ पर चेक करता हूँ। आइए, तो log 3x + 7 टू द बेस, सो 3x + 7 = 2x + 3 का स्क्वायर। तो इतना नोट करें तो अपन इसको आगे कंटिन्यू।
तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। 3x + 7 इक्वल मिला हमको 2x + 3 का स्क्वायर। A² + B² +2 = 0। यहाँ पर ये हो जाएगा 4x कॉमन, x + 2, x + 2 = 0। जी। So x + 2 and 4x + 1 = 0. X come out to be -2 and x come out to be -1/4। तो क्या मेरे दोनों आंसर चलेबल हैं? तो अब मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो -2 नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि -2 रखने पे बेस यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो गया -1/4। ठीक है। चलो अब इसको नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।